औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आपका कारोबार और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज आप लोग फिर हैरान होंगे कि आज मैं इन तंग गलियों में क्या कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी अकब में सुन सकते हैं ये पीतल पर चोट पड़ने की जो आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मशहूर इलाके गोलीमार में मौजूद पीतल गली के अंदर, जहाँ पर पीतल के बनाए हुए बर्तनों का और उसके दीगर अशिया जो पीतल से तैयार होती हैं उसका कारोबार वसी पैमाने पर होता है और इसके ऊपर काफ़ी लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। जो टूरिस्ट कराची आते हैं वो भी पीतल का सामान यहाँ से बाकायदा लेकर जाते हैं। ये एक रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है और इस पर हम बात करेंगे आज के लोग किस तरह से इन छोटी छोटी दुकानों के अंदर अपना कारोबार चला रहे हैं और किस तरह से इस कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं और कितने लोग जो हैं यहाँ पर कितने कितने सालों से काम कर रहे हैं, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ एक दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जी ये किस तरह, और देख रहे हैं आपके ये पीतल का बड़े बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन। अच्छा जाकिर साहब, ये बताइएगा सर, कितने अर्सा हो गया आपको यहाँ दुकान चलाते हुए? दुकान चलाते हुए तो गोलीमार में काम करते हुए ये पूछो, दुकानें तो आज यहाँ है कल वहाँ है। अच्छा, तो गोलीमार में काम करते हुए कितना हो गया पीतल गली के अंदर? हम 40 साल से ऊपर हो गए। 40 साल से आप ये पीतल का ही काम कर? पीतल का काम कर। अच्छा, ये बताइएगा जाकिर साहब कि कितना लोग पसंद करते हैं इस पीतल के सामान को? बहुत पसंद करते थे, अब नहीं पसंद करते। पूरी गली जो ना पीतल गली कहलाती थी, मशहूर थी पूरे पाकिस्तान में पीतल गली। आज पीतल गली नहीं है, सैनिटरी गली है। पीतल ही ख़त्म नापैद हो गया, खाली बैठे हैं। ये लॉकडाउन इतना चला है कि इससे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब फिर लॉकडाउन लगा रहा है दोबारा। इधर बत्ती, इधर ये बहुत चीज़ें हैं, बहुत मसाइल हैं। अच्छा, हाँ, कहाँ तक कि परेशान, अपना पेट पालना भारी है। तो जाकिर भाई, कितने कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं आपके साथ? अब तो हम 2 ही जना काम कर रहे हैं, पहले मेरा 5 आदमी काम करा करते थे। अच्छा, मतलब पहले काम इतना ज़्यादा था कि 5 अफराद काम करते थे? 5 या 10 करते थे, 15 करते थे लोगों के पास। अच्छा। पर अब काम है ही नहीं, ख़त्म कर दिया। कोई ठेला लगाए हुए, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। काम ही बंद हो गया। ये पीतल गली के अंदर आप 2-3 दुकानें हैं। अच्छा हाँ। अच्छा जाकिर साहब, ये भी बताइएगा ना, ये पीतल का सामान जो लोग इस्तेमाल करते हैं या पीतल का सामान इस्तेमाल करने के फ़वाइद क्या सामने आते हैं? फवाइद के काम में आते हैं। यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं होता, सब बाहर मुल्कों में जाता। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में इतना इस्तेमाल नहीं? यहाँ नहीं जाता। यहाँ तो किसी काम का नहीं है ये। तो कितने कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर ये काम? चाइना में ज़्यादा का जा रहा है, ईरान जा रहा है। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान से जो है तो इंग्लैंड वगैरह में ज़्यादा जाता है। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान से चाइना, बस। सही, बस पाकिस्तान से चाइना। और ये ऐसे अगर जो पाकिस्तान के लोग जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, अगर आप उनको बताना चाहें कि इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो कितने, मतलब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप लोग बनाते हैं और इसको इस्तेमाल करने के फ़वाइद क्या? ये औजार है हमारे, ये लकड़ी की, ये तिपाही वगैरह है, इस पे काम करते हैं। अच्छा। और बाकी जो है ढलाई होती है, पीतल गलाते हैं, जने क्या क्या चीज़ मिलाते हैं, मिला के फिर बनाते हैं। फिर वेल्डिंग होता है, फिर वेल्डिंग के बाद सिलाई होता है, फिर चूड़ियाँ कटती हैं इसकी। अच्छा। ये हर यानी ये बहुत काम है इसमें। फिर पॉलिश होगा, कलर भी भराता है, कलर चढ़ता भी है इसके ऊपर। सुबह कितने बजे आते हैं और कितने बजे घर चले जाते हैं? सुबह मैं 9-8 बजे चलता हूँ घर से। अच्छा। नए कराची से आता हूँ। अच्छा। और शाम को यहाँ अब मगरिब पे टाइम बंद करके चला जाता हूँ। अच्छा, ये जो जनाब बैठे हैं ये आपके साहबजादे हैं या कारीगर हैं? भाई है। अच्छा, भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपका क्या नाम है? राशिद नाम है मेरा। रशीद भाई, ये बताइएगा सर, इतनी मेहनत से बना रहे हैं, मेहनत का सिला कितना मिल रहा है? मेहनत का सलाह कुछ भी नहीं मिल रहा, पेट पालना मुश्किल है। आपको नहीं लगता कि अगर ये काम अभी इतना नहीं चल रहा पाकिस्तान के अंदर, या ये काम जो है वो बाहर ममालिक में ज़्यादा चल रहा है, तो फिर इसको करने का इतना फ़ायदा नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं है, इतना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मजदूरी बस चल रही है हमारी। तो राशिद साहब, माशाल्लाह फैमिली में कौन कौन है, कितने बच्चे वगैरह हैं, क्या है? मेरी तो बहुत मुख्तसर फैमिली है, एक बच्ची है मेरी। अच्छा। बस मियाँ बीवी है। और रिहाइश कहाँ है? मेरी तो मलिर में रहाइश है। मलीर से आप यहाँ आते हैं, कितने बजे आते हैं सुबह? तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बज जाते हैं इधर आते। अच्छा, तो मतलब इतनी जो है वो जिद्दत आ रही है और लोग फिर भी बोलते हैं कि आप हाथ से काम कर रहे हैं और हाथ से चीज़ें बना रहे हैं, कैसा लगता है? लगता तो अच्छा है हर आदमी को, लेकिन अब क्या किया जाए, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते।
अच्छा रशीद भाई, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। अभी हाजी साहब बता रहे थे कि ये एक मशीन है, इसके ऊपर रख के इसको बनाया जाता है, इसको कहते क्या हैं? कि काम भाई- करने की, हाँ ये देखो इसको पलटेंगे ना। अच्छा ये मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ज़रा दिखाइएगा। ये पूरी मशीन होती है जिस पर रखकर मशीन ये- नहीं है, ये इतनी भाई है हमारी, इसके ऊपर रख के अच्छा फिर काम करते हैं। अब ये गोल अदर से रुकता नहीं है ना, तो इसको पलट लिया, जी जी पलट के कर रहे हैं इसको उधर। अच्छा। मतलब ये तो एक ये मटका तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? ये अब पूरा 1 हफ्ता हो गया अच्छा। करते हुए। और इसकी कीमत कितनी है? ये कीमत तो अब पता चलेगी जब तैयार होके जाएगा, पहली बार आया ये। चले वैसे अंदाजन बताएं कितने तक का हो? कम से कम इसका 10,000 तो होने चाहिए एक के। 10,000 रुपये इस एक मटके के? हाँ एक होना चाहिए। और ये जो आपके हाथ में जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये इसके ऊपर का गुब्बा है। अच्छा ऊपर। ये- और क्या क्या चीज़ें बनती हैं पीतल से, ये भी बताइएगा। बहुत चीजें बनती है। ये इसका ये है सब्जी, जी। ये चाइनीज सब्जी है। अच्छा अच्छा। हाँ चाइनीज सब्जी है ये। कोई ये कलसा नहीं है, सब्जी है ये। वहाँ पे इसमें डंडी लगेगी, सही। डंडी भी लगेगी इसमें। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत किस्म का ये इन्होंने एक मटका टाइप का एक शेव बनाया है। एक मतलब मैं इसको क्या नाम दूं, इतनी खूबसूरत चीज़ ये लग रही है। और बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में इतनी पायदार नहीं समझी जाती है, पाकिस्तान के अंदर इतनी इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि दूसरे ममालिक के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होने शुरू हो चुकी हैं। और देखा आपने कि लोग यहाँ पर भी कहते हैं कि जी हाथ से काम करना उनकी मेहनत में अज़मत का बायस बनता है। और लोग कहते हैं कि जी इतनी जिद्दत आ चुकी है, मशीनों से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग आज हाथ से काम कर रहे हैं। तो इनकी अज़मतें आप देख लें। और हाथ से काम करके, और इस पूरे सेट की कीमत जो बताई गई है ये तकरीबन 10,000 रुपये बताई जाती है। मज़ीद भी दुकानदारों से आपकी बात करवाएंगे कि वो किस तरह पीतल गली में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये पीतल पे चोट पड़ने की आवाज़ मुसलसल आ रही है, क्योंकि हम पीतल गली में ही मौजूद हैं। हमने एक दुकानदार से भी आपकी बात कराई। यहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें बनाई जा रही हैं। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि ये बड़ी तादाद में चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, ट्रे बनाई गई है, ये अल्लाह रसूल का नाम इसके ऊपर लिखा गया है। और यहाँ पर 2 कारीगर हजरात हैं जो कि बाकायदा अपने काम में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। इनसे कोशिश करते हैं कि हमसे कुछ बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? तलहा। क्या नाम है? तलहा। तलहा। तलहा कितने साल से काम कर रहे हो बेटा? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा ये बताएं कि 2 साल में ये सीखने के लिए आप आए हैं, तो कितना फ़ायदा हुआ आपको और क्या क्या सीख लिया अब तक? ये तो वालिद साहब का काम है, मैं वालिद साहब के साथ करवाता हूँ। अच्छा वालिद साहब के साथ काम करवा रहे हो? जी। अच्छा तो वालिद साहब के से पहले जो है वो दादा या इससे भी मतलब कोई ख़ानदानी तौर पे ये काम करता था? जी दादा करते हैं। अच्छा तो अभी आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते? पढ़ भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। अच्छा क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो? सेकंड ईयर में। सेकेंड ईयर के अंदर हो और ये काम सीख रहे हो, मतलब दोस्तों को बताते हो कि मैं माशाल्लाह इतना अच्छा पीतल का काम करता हूँ? जी कोई सा भी आइटम हो, सारे आइटम। अच्छा सारे आइटम बनते हैं। और फ़ायदा कितना है इस काम में? अभी तो फ़ायदा कुछ बराबर ही है सब। अच्छा सब बराबर ही है। हाँ, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है, सब बराबर ही है। अच्छा चलो वालिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे भाई तकरीबन 35 साल हो गए ये काम करते हुए। 35 साल हो गए। अच्छा यार 1 मिनट तला, अपना काम थोड़ा सा रोकना बेटा जी। तो 35 साल हो गए, मतलब सिर्फ आपने ये काम स्टार्ट किया था या आपसे पहले? नहीं, मेरे वालिद ने ये काम स्टार्ट किया था, इसके दादा और मेरे वालिद। तो वालिद का इंतकाल हो गया, फिर ये उनके बाद मैं ही ये काम को लेके चल रहा हूँ। अच्छा तो आपको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। अच्छा तो आपने भी ऐसे ही तालीम के साथ साथ जो है वो हुनर सीखा? जी जी ऐसे ही। तो ये कौन कौन से ममालिक के अंदर ये काम ज़्यादा हो रहा है या पाकिस्तान से बन के चीज़ें जा रही ये सिर्फ पाकिस्तान, ईरान, इराक़, इंडिया, इन जगहों पे ये काम है। बाकी जैसे अमेरिका, दुबई, लंदन, इन जगहों पे थोड़ी यही है। अच्छा तो मुझे एक बात बताइएगा कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको लगता है कि इसको जो है वो फ़रोग़ दिया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस हवाले से एग्जीबिशंस वगैरह तो होती रहती हैं? हाँ वो होती हैं, उसके अंदर जो यहाँ के अपने पाकिस्तान के जैसे रिहायशी हैं वो अपना कर लेते हैं जितनी भी उनको करनी होती है। जैसे छोटी वगैरह एग्जीबिशन लगती है
उसके अंदर स्टॉल वगैरह लगते हैं, जो पार्टियां हमसे बनवा के वहाँ करती हैं तो वो अपने उससे कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत कम होते हैं जो अब यहाँ जैसे गोलीमार मार्केट के अंदर आके जिनको मालूमात होती है तो वो ऑर्डर कर लेते हैं, वरना तो वो ज़्यादातर वहीं से ही माल लेते हैं। अच्छा, वैसे क्या क्या चीज़ें इससे बनती हैं? क्योंकि मैंने दिखाया कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस, प्लेट्स वगैरह सब ये बनाए हुए हैं, टोकरे बनाए हुए हैं, तो और क्या क्या चीज़ें बनती हैं इससे? ब्रास के अंदर जो यानी कि जो भी आप बनवाना चाहो वो बन जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा वो नहीं है मिसाल कि के तौर ब्रास में जैसे कुछ ना बन सके, सब बन जाता है। जैसे गुलदान, फूलदान, हाथी, घोड़े, टोकरे, आयतों के, या कोई आपका अपना जैसे मोनोग्राम या डिज़ाइन, सब बन जाता है। तो एक बात बताइएगा जनाब कि मतलब पहले जो है वो ब्रास की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब कीमतें बढ़ गई हैं, तो अब काम को कितना लॉस हुआ है? काम जो है ना, अब जैसे कोई कस्टमर आता है उसको हम पैसे बताते हैं ना तो वो उसकी सिसकी सी निकल जाती है, भाई ये फ़र्क पड़ा है। अच्छा, हाँ, बस सिसकी निकल जाती है। निकलती है और वो चले जाता है। अच्छा, मैं एक अगर आपसे सवाल करूं कि पाकिस्तान में रहने वाले या कराची में रहने वाले लोग जो है वो कितनी तादाद में आते हैं इन चीज़ों को परचेज करने, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, वो पसंद तो करते हैं लेकिन उनकी खरीद से बाहर हो गया ना ये, अच्छा, उनकी खरीद से ही बाहर हो गया, क्योंकि अब ये खाली इतना टुकड़ा जो है ना ये पीतल का, ये है 1800 रुपये का। 1800 रुपये का? ये तकरीबन यहाँ से यहाँ तक ये ये तकरीबन 3 किलो का पीस है ये। अच्छा, अब ये खाली माल जो इस वक्त रेट है ना इसका वो है 1800 रुपये, जो कि कटने के बाद ये वेस्टेज स्क्रैप जाती है तो ये पड़ जाता है 21-2200 रुपये किलो। अच्छा, लेकिन ये सारी चीज़ें भी हटा दो, अपनी जो नक्शीन है जो हम इसकी कर रहे हैं, इसकी जो मजदूरी है वो भी अगर हम लगा के खाली कस्टमर को बताए ना उसमें ही उसकी आवाज़ निकल जाती है। अच्छा, तो ये जो सामने टोकरा लगा हुआ है इसकी क्या प्राइस है? इसके जो प्राइस हैं वो हैं 15,000। 15,000 रुपये। और इसमें आप लोगों की कितनी मजदूरी शामिल है? इसके अंदर हमारी जो मजदूरी शामिल है वो है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये, वरना टोटल इनकी कॉस्ट जो है वो 12,000 रुपये की आ रही है। हाँ, तकरीबन 12,000 रुपये इसकी कॉस्ट है, और जिसमें अभी ये फाइनल नहीं है, ये अभी पॉलिश होगा और लेकर होगा। अच्छा, अभी फाइनल नहीं है, ये अभी पॉलिश होगा। तो एक बात बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ों में अभी ब्रास इस्तेमाल हो रहा है, अगर हम आम मार्केट की बात करें? बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ब्रास का तो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों में क्या किन किन चीज़ों का नाम लूँगा मैं। अच्छा, ये आपने माशाल्लाह अपने साहबजादे को यहाँ पर बैठाया हुआ है, एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, माशाल्लाह घर में और कौन कौन है, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। अच्छा, 5 में खाली आपने इसी को ये हुनर खाली इसको मैं, वो भी इसको शौक़ है तो ये मेरे साथ बैठ रहा है, वरना मेरा इरादा सिखाने का किसी को ये घर में सबसे बड़े हैं? नहीं। घर में मैं भाइयों में अपने ये सबसे छोटा है। सबसे छोटे हैं? अच्छा, और जो दीगर भाई हैं इनके वो इस काम में? पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो भी पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं और जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, अगर कोई नसीब से मिल गई तो वेल एंड गुड है। अच्छा, वो इस काम में इंटरेस्ट नहीं लेते? नहीं, वो मैंने खुद नहीं चाहा ना, क्योंकि मैंने क्या बना लिया 35 सालों में, मैंने क्या बना लिया। ये तो वालिद का मकान है, वालिद ने अपनी मेहनत मुशक्क़त शुरू के अंदर करके ये मकान बना दिया था। आज दुकान लेके उसी को बैठे में, वालिद ने हम 2 भाइयों को इस काम में डाला था, जिसमें से एक भाई तो निकल गया है, मैं इस काम में ही रह गया हूँ, तो मैं कर ही रहा हूँ। चले, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि जी आपका ये काम जो है वो बहुत अच्छा चले। और आप देख सकते हैं कि एक वाज़े मिसाल है, ये बच्चा वाज़े मिसाल है कि ये खुद इंटरेस्ट लेता है, सेकंड ईयर का तालिब इल्म है और यहाँ पर इस काम के अंदर अपने वाले साहब का हाथ भी बढ़ा रहा है। इस पर भी बात होगी क्या आया जो लोग हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और एक बार फिर चोट पड़ने की आवाज़ें आ चुकी हैं, इसलिए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ पीतल गली के साबिक सदर भी मौजूद हैं, आज इनसे भी बात करेंगे। आज इनकी दुकान पे हम बैठे हुए हैं तो दुनिया की कोई ऐसी शय मौजूद नहीं है जिसका मैं कहूँ कि वो चीज़ यहाँ पर ब्रास से बनी ना हो। यहाँ पर जानवर भी मौजूद हैं और दीगर आइटम्स भी मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी शॉप है, बाद में भी आपको फुटेजेस में दिखाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम जनाब। रशीद साहब कैसे मिजाज हैं, खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रशीद साहब, ये बताइए कितना अरसा हो गया यहाँ पे आपको काम करते हुए? मुझे यहाँ पर तकरीबन 40 साल हो गए हैं यहाँ पर काम करते हुए। अच्छा, 40 साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए। तो माशाल्लाह जब स्टार्ट किया था तो किस इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट किया था, या वालिद साहब का दिया हुआ काम? जी वालिद साहब का ही है हमारे, मतलब दिया हुआ।
लेकिन ये है कि यहाँ पर मैंने किया है स्टार्ट। वालिद साहब तो मुरादाबाद से करते चले आ रहे थे। लाहौर में भी हमारा सेटअप है यही, लाहौर में वालिद साहब करते थे, फिर भाई करते हैं हमारे यहाँ पर मैं करता हूँ। अच्छा, जी। तो माशाल्लाह ये 2 शॉप्स हैं, इसके अलावा भी आपकी शॉप्स? नहीं, और हैं, और भी हैं। ये तो मतलब ये है, यहाँ माल तैयार करवा के फिर आगे रखवा देते हैं गोदाम वगैरह में। लेकिन ऋषि साहब, एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इतनी बेहतरीन कारीगरी ये सिर्फ हमें पीतल गली में ही देखने को मिलती है, कैसे कर लेते हैं सर इतनी मेहनत आप लोग माशाल्लाह से? अब ये तो मतलब सब कहते हैं ना कि विरसे में मिला है, तो कारीगर जो है वो मतलब बचपन से ही करते हैं इस काम को और करते चले आते हैं। तो उसके बाद फिर जब जवान होते हैं तो यही हुनर होता है उनके पास और वो करते हैं, और बखूबी बहुत अच्छा मतलब करते हैं। डिज़ाइनिंग ये और सब उनके जो है ना दिमाग में कुदरती तौर पे, और सीखने से तो हर काम आ जाता है। तो बस ऐसे ही है। अच्छा रशीद साहब, एक चीज़ मैंने नोट की है कि जितने यहाँ पर आइटम रखे हुए हैं वो मैंने किसी मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास घरानों में नहीं देखे, वो मैंने उन्हीं घरानों में देखे हैं जो या तो सियासतदान हों या बहुत बड़े बिजनेसमैन हों जो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। तो सर इस लिहाज से बताइएगा कि कुछ ऐसे आइटम भी हैं जो मिडिल क्लास अफराद भी अफोर्ड कर सकते हो? मिडिल क्लास तो सिर्फ कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो उसके लिए मतलब वो ख़रीदारी कर लेते हैं, गिफ्ट वगैरह दे देते हैं वो, लेकिन घर में यूज़ नहीं करते थे। बहुत कम से कम 2-3 हज़ार रुपये की चीज़ जो गुलदान वगैरह हैं छोटे साइज़ में, वो घर में रख लेते हैं। लेकिन जो ये बड़ी आइटमें हैं ये रखी हुई, ये सब एक्सपोर्ट होती हैं ज़्यादातर, जो है ना वो एक्सपोर्ट है, दूसरे ममालिक में जाती हैं ये, और यहाँ तो बहुत कम इसका इस्तेमाल है। तो एक बात समझ नहीं आती रशीद साहब, ये कौन कौन से ममालिक के अंदर जो है ये आइटम ज़्यादा तैयार होते हैं जहाँ से जो है वो दूसरे ममालिक इसको परचेज़ कर सकें? ये तैयार सिर्फ जो होते हैं ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान, अच्छा, बस इसके अलावा और कहीं नहीं और जाते कहाँ हैं? जाते। पूरी दुनिया में ही जाते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है, यूरोप है, मिडल ईस्ट है, सब जगह जाता है। अच्छा, तो एक बात बताइएगा रशीद साहब, देखें आपके बिल्कुल अकब में एक शेर रखा हुआ है जी। अब ये वो वाला शेर नहीं है जो लोग कहते हैं शेर आया, ये वाकई रखा हुआ ही शेर है। और इसकी कीमत मुझे बताइएगा सर कितनी है? मैं ज़रा चाहूँगा आप अपने हाथ में इसको उठाएं, ज़रा बताइए इसको। ये देखिएगा, ये पीतल का बना हुआ ये बहुत ही खूबसूरत शेर है, और ये धाड़ है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि पीतल का बना हुआ है। तो बताइएगा रशीद साहब, इसकी कीमत कितनी है? हुनर के हिसाब से और बनावट के हिसाब से तो इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3,000 रुपये इसकी कीमत है। 3,000 रुपये सिक्का राइजुल वक्त? अच्छा, जी हाँ, जो कि मतलब देखा जाए तो इसका मतलब बहुत कम कीमत है इसकी। जो सब हाथ से बना हुआ है, ये हाथ से बनाया गया है, लेकिन मतलब कर रहे हैं लोग, काम को तो चलाना है, काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया से हमारा मुकाबला है बाहर के मुल्कों में। अच्छा, इंडिया में बहुत ज़्यादा बनता है ये, दूसरे नंबर पे ये पाकिस्तान में है। तो इस वजह से मतलब लोग मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। वैसे ये चीज़ बहुत पसंद आई है मुझे, मैं चाहूँगा ज़रा इसको, ये एक शेर बना हुआ है, और मेरे कैमरामैन अगर ये दिखा सके तो इस शेर की कीमत जो है वो 3,000 रुपये सिक्का राइजुल वक्त बताई जाती है। और वैसे मैं एक बात कहूँगा, ये मेरे दिल की बात है कि जितनी इसके अंदर खूबसूरती और कारीगरी दिखाई गई है, 3,000 रुपये इसके कुछ भी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी को तोहफ़ा देते हैं या किसी के लिए तोहफ़ा सोचते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जहन में आती हैं। ये एक चीज़ ऐसी है जो मेरे जहन में बस गई है, और मैं इंशाल्लाह इसको किसी तोहफ़े में दूंगा। रशीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने उसको वहाँ से यहाँ तक उठाया। अच्छा रशीद साहब, एक ये बताइएगा कि एक कारोबारी लिहाज से अगर हम बात करें तो माशाल्लाह इतनी बड़ी शॉप है आपकी, और हर शय मौजूद है, हर जानवर का आपने यहाँ पर जो है वो मुजस्मा बनाया हुआ है। काम के लिहाज से बताइएगा, काम की क्या नौइयत है? एक काम की नौइयत तो इस वक्त बेहतर नहीं है, क्योंकि एक तो अभी तो ये महंगाई भी बहुत हो रही, पीतल बहुत ऊपर जा रहा है। लेकिन ये है कि जिस वक्त काम चलता है तो मतलब एक्सपोर्ट होता है। आजकल तो एक्सपोर्ट भी रुकी हुई, जब से कोरोना आया है, जब से काम के हालात ज़्यादा बदतर हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि एक्सपोर्ट भी रुक गई है, फ़्लाइटें नहीं आ जा रही हैं, एक्सपोर्ट रुकी हुई है इस वक्त, और काम भी बहुत असर पड़ा है कोरोना से, तो डिमांड भी कम हो गई है। लेकिन अल्लाह ताला चलाएगा ज़रूर, हालात बेहतर होंगे तो। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा रशीद साहब, एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है, आप माशाल्लाह यहाँ के सदर हैं और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ काम कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं इसको परचेज़ करने के लिए?
जी, ये तो कहा नहीं जा सकता अल्फाजों में। नहीं आप बेफिक्र रहिएगा, इनकम टैक्स वाले ये प्रोग्राम नहीं देखते। नहीं, मतलब ये है, नहीं वो मतलब सभी आते हैं जिसको अच्छा। ज़रूरत होती है, उनको पता है कि ये पीतल गली मशहूर है इस काम के लिए, तो मतलब हर कोई आता है जिसको ज़रूरत होती है, जिसने कभी बड़े गिफ्ट देने होते हैं, 10-20 हज़ार रुपये के गिफ्ट देने होते हैं, वो यहाँ आता है और लेकर जाते हैं लोग। अच्छा, तो और कौन कौन सी अशिया, जैसे आपने यहाँ पर ये गुलदान बनाए हुए हैं, पॉट्स बनाए हुए हैं और दीगर चीज़ें बनाई हुई हैं, जानवरों के मुजस्मे बनाए हुए हैं, ये तलवारें बनाई हुई हैं, जुल्फ़िकारें हैं और काफ़ी चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं मुझे। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें बनती हैं? यही काफ़ी चीज़ें हैं, और अगर कोई चीज़ अपनी बनवाना चाहे कोई मतलब मॉडल देकर, तो वो भी बना देते हैं हम। अच्छा, बाकी तो इसी में बहुत वैरायटी है, बहुत डिज़ाइन है। इसकी कीमत 4,000 रुपये है सिर्फ। अच्छा, सिर्फ 1000 रुपये ज़्यादा है उस पास। ये भी मैं दिखाऊंगा ज़रा अपने कैमरामैन को, ये देखिएगा, ये दूसरे किस्म का एक शेर पीतल का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत इस पर कारीगरी है और मैं इसको चाहूँगा, इसको आप वापस रख दीजिए। अच्छा रशीद साहब, एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि ये जो बने हुए आइटम होते हैं ये पायदार कितने होते हैं? जी, ये तो पायदार ही है, ये टूट फूट तो होती नहीं है इनकी, अगर हाथ से गिर भी जाए तो वो टूटते नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, और ये समझ ले पायदारी है इसकी, बस ये तो ये ख़राब। बताइए, जो पॉलिश वगैरह इसके ऊपर होती है ये ख़राब भी हो जाती है, उतर भी जाती है? जी, पॉलिश काफ़ी टाइम में ख़राब होती है इसकी और दोबारा हो जाती है पॉलिश। अच्छा, तो ये पॉलिश वगैरह का काम भी यहीं पीतल गली के अंदर होता है? यहीं पीतल गली में ही होता है सब अच्छा। काम। तो अक्सर मैंने देखा है रशीद साहब कि बहुत सारे जगहों के ऊपर मुजस्मे नस्ब किए जाते हैं और उसमें भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि किसी का मुजस्मा बनवाने कोई आया हो कि फ़लाँ बंदे का मुजस्मा बनाना है और उसको फ़लाँ जगह पे लगवाना? मुजस्मे तो इनके जानवरों के ही बनाने आते हैं, जैसे बड़े बड़े शेर है, घोड़ा है, इस टाइप के मतलब मुजस्मे लगे हैं, लेकिन इंसानी मुजस्मा कहीं नहीं कोई बनवाने आता, अच्छा, क्योंकि वो तो इंडिया में ही बनता होगा। अच्छा। अच्छा, एक बात बताएं रशीद साहब कि इस कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए आपको क्या लगता है? मैं चाह रहा हूँ आप अपना आइडिया शो करें कि इस कारोबार को हम इस तरह से फ़रोग़ दे सकते हैं मुस्तक़बिल करीब के अंदर। भाई, इस कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर रिबेट दें। आज से कोई 30 साल पहले इस पर रिबेट था 8%। जी। तो और इंडिया में 32%, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट भी बढ़ी हुई थी, लेकिन जब रिबेट ख़त्म किया गया तो एक्सपोर्ट रुक गई इसकी, और इंडिया अभी भी काफ़ी रिबेट देता है और वहाँ से एक्सपोर्ट यहाँ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ फ़र्ज़ करें 4 आने हैं तो वहाँ ₹1.25 है, ₹1 ज़्यादा है वहाँ पर, और वो यही वजह है कि वो रिबेट गवर्नमेंट से मिलता है, चीज़ सस्ती पड़ती है वहाँ, यहाँ पर महंगी पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर कम है एक्सपोर्ट यहाँ की, इंडिया की बहुत ज़्यादा है। अगर हुकूमत कोई तावन करे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ये भी प्रॉफिटेबल आइटम है, इससे डॉलर पाकिस्तान में ही आएंगे, ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो। ऐसा होता है कि इंडिया से ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान में भी आ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हुकूमत सोचे और अगर इस पे वसी पैमाने पर काम हो सकता है तो उस पर भी बात हो। हमारे साथ यहाँ पर एक नौजवान भी मौजूद हैं। इस नौजवान का मैं थोड़ा सा तारुफ आपको अगर मैं कराता चलूँ तो इनका नाम बाबर रशीद है और ये रशीद साहब के साहबजादे हैं। और एक चीज़ जो इनके मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ, ये कुछ अरसे के अंदर इसी हवाले से एक एग्जीबिशन भी मुनक्किद करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह ताला का करम। ज़िंदगी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। बहुत अच्छी चल रही है, मतलब शादीशुदा है? नहीं, मैं शादीशुदा। तभी अच्छी चल रही है। चले ये बताइएगा, एग्जीबिशन का दिमाग में कैसे आया? एग्जीबिशन का दिमाग में ऐसे आया कि जैसे कारोबारी के हालात बिल्कुल चल रहे हैं स्लो जी। बिल्कुल इसकी मार्केट एकदम स्लो हो गई है यहाँ तो उसके हवाले से मैंने सोचा कि एक एग्जीबिशन में ऑर्गेनाइज़ करूँ जिसमें डिफरेंट यहाँ पर स्टॉल वगैरह हो, एक हैंडीक्राफ्ट हो, टेक्सटाइल हो और गारमेंट्स हो, बहुत सी चीज़ें हों वहाँ पर जो जैसे कि मतलब अपना ये एक्सपो पे लगती है, तो एक्सपो पे आजकल नहीं लग रही नुमाइशें ऐसी। अच्छा, तो मैंने सोचा एक ज़रा एक तो किसी इदारे को या किसी चीज़ को तुमने ऑन बोर्ड लिया है इस हवाले से? बाबर भैया बताइए। नहीं, अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, जो भी कर रहा हूँ मैं अपनी कंपनी के ज़रिए अपना सारे मामला अभी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आगे जो 2022 जैसे शुरू होगा तो इंशाल्लाह ताला एक ये होटल भी हो जाएगा बुक। अच्छा जी, तो मेरा तो अपना यही है कि मैं ये अच्छे ये होटल के अंदर करूँ।
कराची के अंदर बहुत अच्छे अच्छे होटल बने हुए हैं 5 स्टार। तो ये बताएं ना कि माशाल्लाह आपके वालिद साहब इतने अरसे से इस काम के अंदर हैं, तो मैं ये चाहूँगा वालिद साहब ने इस मामले के अंदर कितना सपोर्ट किया है जब आपने बताया उनको कि आप एग्जीबिशन कराना चाहते हो तो? इनके तो माशाल्लाह मेरे ऊपर सपोर्ट ही सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट ही सपोर्ट है, तो इसकी वजह से तो इतना बड़ा मैंने फैसला किया है। अच्छा, तो इस काम को आप कितना आगे देखना चाहते हैं या लेके जाना चाहते हैं? ये मेरी तो कोशिश ही भरपूर है इसी के ऊपर कि मैं पूरी दुनिया के अंदर एक फेमस करूं कि ये हैंडीक्राफ्ट विरासत के अंदर ये चीज़ें बनती हैं। तो मेरी तो जैसे मेरे फादर का काम है वैसे मेरा काम है, मैं तो यही चाहूँगा कि माशाल्लाह इसी को भरपूर में आगे लेके जाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही है। विश यू ऑल द बेस्ट बाबर। आपकी जो ये मेहनत है या आपका ये जो इरादा है अल्लाह ताला इसको पूरा करे। और आज हमने आपको पीतल गली दिखाई, पीतल गली के अंदर कारोबार किस तरह होता है और पीतल गली के अंदर किस किस्म का कारोबार होता है, किस किस्म की कारीगरी देखने में आती है और किस तरह लोग यहाँ पर जो है वो कारोबार अब तक चला रहे हैं। मैंने मुतअद्दिद दुकानदारों से बात की यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी दुकानें अभी बंद हैं, लेकिन जो दुकानें खुली हुई हैं वहाँ पर कारीगर ये बात कहते हैं कि उनको 30 साल 35 साल 40 साल हो गए ये काम करते हुए और उनके बाप दादा के ज़माने से जो है वो ये काम उनको दिया गया है, मतलब उनके जद भी यही काम किया करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि बाबर रशीद या रशीद साहब ने फरमाया कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत को सोचना होगा। बहुत चीज़ें हैं, बहुत मामलात हैं, इनको देखते हुए आगे बढ़ना होगा। फ़िलहाल अपने मेज़बान मोहम्मद अली को पीतल गली से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।